अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबरें दीन की रोशनी में। तो नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ, जो जागरण से है। टी शर्ट में बिस्तर पर लेटकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पेश हुए वकील को अदालत ने लगाई फटकार। लॉकडाउन की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त एक अजीबोगरीब वाक़े से रूबरू होना पड़ा जब एक केस की पैरवी कर रहे वकील ने अपने घर पर बिस्तर पर लेटे हुए टी शर्ट पहनकर ही अदालत के सामने पेश हो गए। वकील के इस व्यवहार पर जज साहब बहुत नाराज़ हुए। कहा कि सुनवाई के दौरान अदालत के आदेशों और शिष्टाचार का पालन ज़रूर किया जाना चाहिए। बाद में वकील ने अपने ऐसे व्यवहार के लिए अदालत से माफ़ी मांग ली, जिस पर अदालत ने उनकी माफ़ी कबूल कर लिया, उन्हें माफ़ कर दिया। हम आपको बता दें कि इससे पहले ऐसा ही मामला राजस्थान के हाई कोर्ट में भी पेश आ चुका था, जिस पर अदालत नाराज़ हुई थी और कोर्ट और एसोसिएशंस के नियमों को पालन करने की हिदायत दी थी। इस खबर से पता चला कि अगर आप वकील हैं या कोर्ट से जुड़े हुए हैं तो आप कोर्ट में हों या अपने घर से कोर्ट का काम कर रहे हों, ये बात याद रखना चाहिए कि कोर्ट का एक सिस्टम होता है और ज़रूरी है कि आप उसे भी फॉलो करें, ना कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई अमल करें। इस खबर से एक अहम बात हम सबको समझना ज़रूरी है कि जिस तरह अदालत का एक सिस्टम है, उसी तरह इस कायनात, इस दुनिया का भी एक सिस्टम है। लेकिन आज के दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, या फिर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और ये समझते हैं कि इस दुनिया का कोई सिस्टम या कानून नहीं है। ऐसे लोगों को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें इस दुनिया में ज़िंदगी देने वाला हमारा रब पालनहार एक अल्लाह है और पूरी दुनिया पर उसी की हुकूमत है। तो हमें ज़रूरी है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उसके बताए कानून पर अमल करें, ना कि अपने मर्ज़ी के मुताबिक। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के एक कोर्ट में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ अमल नहीं कर सकते, तो पूरी इतनी बड़ी दुनिया जिसने बनाई उसके कानून को बिना फॉलो करे पूरी ज़िंदगी कैसे बिता सकते हैं। आपको बता दें कि कुरान ये अल्लाह की किताब है, उसी अल्लाह की जिसने हम सबको पैदा किया। कुरान में ज़िंदगी जीने का सिस्टम और कानून बताया गया है। ये कुरान पूरी दुनिया वालों के लिए है। अल्लाह कुरान में कहता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ान के महीने में कुरान को उतारा गया है जो लोगों को रास्ता दिखाने वाला है और जिसमें हिदायत की और हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली निशानियां हैं। इसमें अल्लाह ने कहा कि ये कुरान लोगों के लिए है, यानी पूरी इंसानियत के लिए है। इसलिए ज़रूरी है कि उसके बताए हुए कानून और तरीके पर अपनी ज़िंदगी को हम सब लोग ढालें। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ, जो कि न्यूज़ 18 उर्दू से है। यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने योगा में सूर्य नमस्कार को लेकर दिया बड़ा बयान। मुख्तार अब्बास नकवी 6वें इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर माइनॉरिटी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ योगा किया। कोरोना वायरस की वबा के माहौल में योगा और सूर्य नमस्कार को लेकर चल रहा तनाज़ा भी कहीं पीछे छूटता नजर आया। यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने सूर्य नमस्कार और दूसरे सवालों पर कहा कि अगर किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं तो इसको वो छोड़ सकता है, यानी किसी को अगर योगा का कोई आसन पसंद नहीं है तो वह उसे छोड़ सकता है। आपको बता दें, नमस्कार के एक माना झुकने के होते हैं। सूर्य नमस्कार में सूरज के सामने झुकना होता है और योगा में ये एक ख़ास तरीक़ा है। लेकिन इस्लाम ने ये तालीम दी है कि सूरज और चाँद को अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह कुरान में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में कहता है अल्लाह ही है जिसने रात और दिन और सूरज और चाँद को पैदा किया। इनमें से हर एक अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, सिर्फ उसके सामने ही झुकें और सजदा करें। अब हम बढ़ते हैं आज की तीसरी खबर की तरफ। भारत और चाइना में चल रहे बॉर्डर डिस्प्यूट पर हम बात करना चाहते हैं। चाइना ने हाल ही में पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा किया है।
हमारी भारत सरकार ने चाइना के दावों को खारिज कर दिया, लेकिन सैटेलाइट की इमेजेस से पता चलता है कि चाइना ने उस एरिया का पूरा माहौलियाती नक्शा ही बदल दिया है ताकि वो अपना दावा उस पर ठोंक सके। और साथ ही साथ हमें यह भी मालूम है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने भी अपना नक्शा बदल दिया और खबरें आई कि नेपाल ने भारत के कुछ हिस्से अपने नक्शे में ऐड किए हैं। इस मामले को लेकर चाइना के साथ मतभेद में हमारे देश के 20 जवान लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी मामले के बाद बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट्स की मुहिम चली। लोगों ने अपने अपने चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और दूसरे चाइनीज सामान तोड़ना शुरू कर दिए और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर सरकार से चाइना प्रोडक्ट्स को बैन और बाइकॉट करने की मांग उठी। उसी की बाइकॉट मुहिम का साथ देते हुए एक इस्लामी संगठन ने भी बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का फतवा जारी कर दिया। बरेली में इस्लामिक संगठन ने चाइनीज प्रोडक्ट्स के बाइकॉट के लिए जारी किया फतवा। उत्तर प्रदेश में 5 वरिष्ठ मौलवियों की अगुवाई वाले एक धार्मिक और सामाजिक संगठन ऑल इंडिया तंजीम उलमाए इस्लाम की तरफ से देश में चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने के लिए एक फतवा जारी किया और उन मौलवियों ने यह भी कहा कि सारे लोगों को इस घड़ी में हमारे देश की सेना और सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। पर जिस तरह मुल्क में बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स की मुहिम चल रही है, फिर भी हमारे देश के मीडिया वाले इसी चाइनीज कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट अपने अपने चैनलों और प्लेटफॉर्म पर चला रहे हैं। और आपको बता दें, चाइनीज प्रोडक्ट्स बाइकॉट मुहिम के बावजूद जनसत्ता की एक खबर के मुताबिक चाइना के सामान के बाइकॉट का शोर फिर भी मिनटों में बिक गए सारे OnePlus 8 Pro और Xiaomi ने भी की लैपटॉप की शानदार बिक्री। लेकिन इन दिनों यही खबरें हमारे यहाँ आम हैं। लोग दिन रात इसी फिक्र में लगे हुए हैं। इस प्रोग्राम में ये खबर बताने का मकसद क्या है? ये है कि जिस तरह चाइना हमारे देश के हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी आम जिंदगी में भी इसी तरह लोगों की जमीनों पर, उनके मकानों और खेतों पर कब्जा कर लेते हैं और यहां तक कि एक ही जमीन कई लोगों को बेच देते हैं। ऐसे काम को लोग मामूली समझते हैं और उसी तरह अगर अपने वर्षा हो या भाई बहन हो, उनका हक मारते हैं और इसी कोशिश में लगे होते हैं कि अपनी दौलत ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाई जाए। याद रखो, दुनिया में ये काम करके हो सकता है ऐसे लोग बच जाएं, पर आखिरत में नहीं बच सकते, क्योंकि इस्लाम तालीम देता है कि लोगों की जमीनों को नाहक नहीं छीनना चाहिए और ना ही कब्जा करना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो शख्स किसी की एक बालिश्त जमीन पर जुल्म करेगा यानी कब्जा कर लेगा तो अल्लाह ताला उसको कल रोजे क़यामत में 7 जमीनों के बराबर वजनी तौक उसके गले में डालकर उठाएगा, यानी उसको बहुत बड़ा अजाब अल्लाह ताला देगा जिसे वो वहां पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अगर हम किसी की जमीन या माल हड़पे हुए हैं या नाहक उनसे हासिल किए हुए हैं तो फौरन अल्लाह से तौबा करें, उससे इस्तिग़फ़ार करें, वो ज़मीन या जायदाद या वो माल उसे वापस कर दें। अगर हम चाइना से नाराज़ हैं कि हमारी ज़मीन ले लिया है वापस कर दे, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमने भी किसी का हक मारा है तो उसे वापस कर दें। मोहतरम नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह हम फिर मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में नई खबरों और नए तज्ज़ियों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।